नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं फाइलम नंबर 2 के बारे में, डेटा या फिर निडेरिया के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि फाइलम नंबर 1 यानी पोलीफेरा के पूरे डिटेल्स को मैंने बताया। अब इसमें हम बताएंगे फाइलम 2 डेटा के पूरे डिटेल्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेंडेटा शब्द दिया किसने था। ठीक है, तो ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सिलेंडेटा शब्द दिया था। ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सिलेंडेटा शब्द दिया था। और ये भी बताएंगे आगे कि ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सिलेंडेटा दिया था तो किसके आधार पर दिया था, कुछ तो रीजन होगा। और निडेरिया शब्द किसने दिया था, उनका दिया था हेड्सचेक नामक वैज्ञानिक ने निडेरिया शब्द दिया था। ये भी बताएंगे कि ये निडेरिया किसके आधार पे दिया गया निडेरिया शब्द। सबसे पहले तो इसे भी हम लोग मानते थे कि ये फ्लावर ही है। वैसे ही फाइलम नंबर 1 के बारे में जैसा बताया था कि एनिमल होते हैं, बाकी चलकर कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया इसके एनिमल नेचर को। वैसे ही पहले सिलेंडेटा को भी जाना जाता था कि फ्लावर के नेचर में ही आते थे। लेकिन आगे चलकर कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि ये एनिमल है, फ्लावर नहीं है। उनका नाम है पेसोनेल और एक वैज्ञानिक आए थे ट्रेम्बलिन। पहला आए थे पेसोनेल और दूसरा आए थे ट्रेम्बलिन। इन दोनों ने मिलकर बताया कि जो सिलेंडेटा होता है ये एनिमल नेचर के होते हैं, फ्लावर नेचर के नहीं होते। नहीं तो पहले लोग इसे भी फ्लावर में ही समझते थे। तो ये पेसोनेल और ट्रेम्बलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये एनिमल नेचर के होते हैं। और खोज किसने किया था, ये ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सिलेंडेटा शब्द दिया था और हेड्सचेक नामक वैज्ञानिक ने इसे निडेरिया शब्द दिया था। इतना में कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसका सिलेंडेटा शब्द क्यों पड़ा। तो कुछ जो सिलेंडेटा होता है इसका आकार कुछ ऐसा होता है, ये भी कुछ वैसा ही होता है। इसमें रंगीन कुछ होता है और ये इसका माउथ है, और इसके ऊपर टेंटाकल्स पाए जाते हैं। 6 से 8 संख्या में इसमें टेंटाकल्स पाए जाते हैं। 6, 7, 8 मतलब 6 से 8 के बीच में इसमें टेंटाकल्स, ये जो ऐसे मुझ जैसा निकला है इसे टेंटाकल्स कहते हैं। टेंटाकल्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये होता है सिलेंडेटा, इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, जो खाली स्थान दिख रहा है ये, इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसका नाम है सिलेंट्रॉन। इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंटेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन। सिलेंटेरॉन के आधार पे ही इसका नाम सिलेंडेटा पड़ा। ठीक है, आया समझ में? इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंटेरॉन कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं, और इसी के आधार पे ये सिलेंडेटा शब्द पड़ा। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये निडेरिया शब्द हेड्सचेक नामक वैज्ञानिक दिया था। तो ये निडेरिया शब्द क्यों दिए थे? ये जो टेंटाकल्स हैं, टेंटाकल्स में ये छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, ये कुछ इस तरह से इसमें कांटे पाए जाते हैं। तो इन कांटों को कहा जाता है निडोब्लास्ट। ये जो टेंटाकल्स होते हैं, टेंटाकल्स के ऊपर निडोब्लास्ट कांटेदार सेल्स पाए जाते हैं। इसके आधार पे निडेरिया शब्द दिया किसने? हेड्सचेक नामक वैज्ञानिक ने दिया था निडेरिया शब्द। क्यों दिया था ये पता चल गया, क्योंकि टेंटाकल्स के ऊपर कांटेदार सेल पाए जाते हैं, इसलिए इसे निडेरिया कहा जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और इसमें 9000 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। 9000 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर से
एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिलेंटेटा और निडेरिया, फाइनल नंबर 2। सबसे पहले पेसोनेल एस्टेम्बली नामक वैज्ञानिक ने आए और इन्होंने बताया कि यह एनिमल नेचर के होते हैं, फ्लावर नेचर के नहीं होते हैं। इनका खोज किसने किया था? सिलेंटेटा का ल्यूकार्ट। क्यों किया था ये समझाती आपको? क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंटेरॉन कहते हैं। सिलेंटेरॉन के आधार पर ही इसका नाम सिलेंटेटा पड़ा। और हैर्सिक नामक वैज्ञानिक ने इसे निडेरिया शब्द दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि इसमें 6 से 8 टेंटाकल्स पाए जाते हैं और टेंटाकल्स से छोटे छोटे कांटेदार सेल्स पाए जाते हैं और सेल्स को कहते हैं निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट के आधार पर इसका नाम निडेरिया पड़ा। यहाँ पर कोई दिक्कत? और इसमें पूरा 9000 एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिलेंटेरा के कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है? तो इसके फाइलम में जो होता है इसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब हमने पीछे वाले वीडियो में फाइलम 1 में बताया कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि इसे कहीं से भी काटा जाए तो ये 2 बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि उसे कहीं एक ही जगह से काटा जा सकता है। लेकिन रेडियल का मतलब होता है कि आप कहीं से भी काटिएगा, जैसे कि गोल होगा, उसे कहीं से भी काटिएगा तो 2 बराबर हिस्सा में मिलेगा। तो इसमें रेडियल सिमेट्री होता है सिलेंटेटा में, ठीक है? इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और थोड़ी फिर उसमें हमने छोड़ दिया था, उसमें पाया जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संगठन, कोशिकीय स्तर का संगठन। और इसमें सिलेंटेटा में पाया जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें केवल उत्तक से ये बना होता है। उत्तक स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है सिलेंटेटा में, ठीक है? और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का हिंदी मतलब हो जाता है द्विस्तरीय जीव। जैसे कि हम लोग त्रिस्तरीय, एक होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो वो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी त्रिस्तरीय जीव। और ये होता है सिलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसमें केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, मेसोडर्म जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है। तो ये कौन सा एनिमल है? डिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता है। आगे इनमें रीजेनरेशन की क्षमता होती है। इसमें रीजेनरेशन की क्षमता होती है, यानी कि पुनर्जन्म। इसे कहीं से काट भी दिया जाए, तो ये पुनः जन्म कर लेते हैं। जैसे कि इसका चित्र हम बताएं तो कुछ इस तरह से। ये इसका माउथ हो जाता है, इसमें टेंटाकल्स होते हैं ये, टेंटाकल्स। अब इसे हम काट दें ऐसे तो ये अपना पुनर्जन्म कर लेते हैं, इसमें रीजेनरेशन की क्षमता होती है, ठीक है? रीजेनरेशन की क्षमता होती है, ठीक है? और ये जो होता है उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब हो जाता है कि इसमें मेल का भी लिंग होता है और फीमेल का भी लिंग होता है, इसलिए ये उभयलिंगी जीव होता है। और जो इसमें डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि डायरेक्ट नहीं होता है। मनुष्य जैसा नहीं होता है कि शुरू में जैसा अंग था वैसा ही है, बाद में कुछ चेंजिंग हो जाता है, लेकिन ये हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब होता है शुरू में, जैसे कि बेंग होता है, बेंग जब छोटा बेंग होता है उसके पीछे पूंछ होता है, आगे चल के वो उसका पूंछ गायब हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मनुष्य में जो होता है उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, लेकिन ये जिसे सिलेंटेटा होता है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और इसमें एक लार्वा पाया जाता है, इसमें एक लार्वा पाया जाता है जिसका नाम है प्लानुला लार्वा।
ये VVI है, ये एग्जाम में 12th की पूछा गया है। VVI इसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो प्लानुला लार्वा पाया जाता है। और जो इसमें प्रजनन की क्रिया होती है ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, क्योंकि इसमें उभयलिंगी जीव होता है और इसमें दोनों सेक्सुअल यानी कि लैंगिक और एसेक्सुअल यानी अलैंगिक दोनों प्रजनन की क्रिया होती है, दोनों विधि से होती है। तो ये रहा पूरा सिलिंड्रेटा की कहानी। आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छा है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट कर सकते हैं आप इसमें। समझ में आ गया? चलिए इतना के लिए बाय बाय, धन्यवाद। इसके अंदर कुछ इस तरह से रचना पाई जाती है। ये भरा जाता है, इसका नाम है मेजोलिलिया। मेजोलिलिया इसका नाम है एक्टोडर्मिस और इसका नाम है एंडोडर्मिस। जो मेजोलिलिया होता है इसके अंदर सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ये सेल्सलेस होता है, यानी कि जिसमें सेल्स नहीं पाए जाते हैं इसका नाम है एक्टोडर्मिस, इसका नाम है एंडोडर्मिस और इसका नाम है मेजोलिलिया। बस सिलिंड्रेटा की